वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोग के लिए सिंगुलर और प्लूरल का वर्कशीट लेकर आई हूँ, जो ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने सिंगुलर और प्लूरल का वर्कशीट पार्ट 1 अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है राइट द नेम्स विथ नंबर्स ऑफ दीज थिंग्स। तो इसमें आप इस तरह का पिक्चर बना सकते हो बच्चों के लिए और उनको पिक्चर के जरिए आसानी से समझा सकते हो कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसे है 1 पपाया, तो 1 पपाया है तो ये सिंगुलर है क्योंकि ये नंबर में 1 है, इसलिए मैंने सिर्फ पपाया लिखा है। उसके बाद है 1 2 3 काइट्स, तो यहाँ पे बच्चों से लिखवाना है 3 काइट्स। तो ये क्योंकि 3 नंबर में है इसलिए ये प्लूरल है, इसलिए हमने इसके लास्ट में एस लगाया है, 3 काइट्स। उसके बाद है 5 स्टार्स, क्योंकि ये भी प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, स्टार को स्टार्स बना दिए। उसके बाद है ये हमारा क्लॉक है और ये नंबर में 2 है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 क्लॉक्स लिखे हैं, 2 क्लॉक्स, क्योंकि ये प्लूरल हो गया है। उसके बाद 1 बटरफ्लाई, क्योंकि ये नंबर में 1 है इसलिए सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने 1 बटरफ्लाई लिखा है। उसके बाद हमारा है 1 2 3 4 पेंसिल्स, क्योंकि ये भी प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम पेंसिल्स लिखे हैं, 4 पेंसिल्स। तो इस तरह आप जब पिक्चर के जरिए बच्चों को देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है ऐसे बनाना। जब वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं ऐसे पिक्चर के जरिए तो वो अच्छे से सीखते भी हैं और बहुत ही अच्छे से इंजॉय करके बनाते भी हैं। उसके बाद ये अगला हमारा वर्कशीट है रीड द पैराग्राफ एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें ब्लैंक्स को करेक्ट वर्ड के साथ फिल करना है कि कौन सा वर्ड्स दिया गया है, और यहाँ पे बच्चों के लिए ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। वी वेंट कैंपिंग नियर अ लेक, वी सॉ एन, यहाँ पे देखना है कि एलिफेंट होगा या एलिफेंट्स होगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि एन दिया हुआ है इसलिए एन का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगुलर एन एलिफेंट, एलिफेंट, राइट, क्योंकि एन मतलब नंबर में 1 होता है। उसके बाद है इट वाज कैरिंग अ, यहाँ भी आ लगा हुआ है, आ का मतलब सिंगुलर ही होगा, नंबर में 1 ही होगा, इसलिए हम लॉक लिखेंगे, क्योंकि लॉक्स नहीं होगा, लॉक्स लिखेंगे तो वो प्लूरल हो जाता हमारा, तो ये लॉग होगा। इट वॉज कैरिंग अ लॉग ऑफ वुड। वी सेल्ड इन अ, यहाँ भी अ लगा हुआ है तो हम क्या होगा, यहाँ पे बोट होगा या बोट्स होगा, तो यहाँ पे भी बोट होगा क्योंकि अ लगा हुआ है, यानी सिंगुलर नाउन होगा, राइट। ऑन द लेक एंड सॉ मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत सारा, एक से ज्यादा, यानी कि हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे यहाँ पे। मेनी डक नहीं डक्स, मेनी का मतलब प्लूरल होता है इसलिए हम यहाँ पे डक्स लगाएं। उसके बाद हमारा है देयर वेयर मेनी ट्री होगा या ट्रीज होगा, तो यहाँ भी हमारा मेनी है इसीलिए ट्री नहीं होगा, ट्रीज होगा। मेनी का मतलब प्लूरल बहुत सारा, ट्रीज। अराउंड द लेक वी टुक मेनी, यहाँ भी मेनी है यानी कि प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, तो फोटोग्राफ नहीं फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, राइट। विथ आवर कैमरा या कैमराज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैमरा, क्यों, कैमरा ये सिंगुलर नाउन हो गया हमारा। वी इंजॉयड, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। वी इंजॉयड आवर ट्रिप या ट्रिप्स, तो हम क्योंकि एक ही ट्रिप पे गए थे इसलिए सिंगुलर होगा और यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रिप। तो इस तरह अगला वर्कशीट हमारा है
फिल इन द ब्लैंक्स विथ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे इस तरह वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स हैं, उसको फिल करना है इसमें देखकर कि कहाँ पे कौन सा वर्ड्स का यूज होगा और सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जैसे है, देयर आर 3 रूम्स इन माई हाउस। तो यहाँ हमने रूम्स का यूज किया क्योंकि इसके पहले 3 लगा हुआ था। 3 का मतलब प्लूरल है, इसीलिए हमने रूम्स का यूज किया। उसके बाद इट हैज अ गार्डन, क्योंकि अ गार्डन है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज किए। अ गार्डन इन द फ्रंट। द गार्डन हैज मेनी प्रीटी फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पे मेनी लगा हुआ है यानी एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल नाउन का यूज किया फ्लावर्स। द गार्डन हैज मेनी प्रीटी फ्लावर्स। उसके बाद वी हैव अ टीवी इन द लिविंग रूम, क्योंकि अ लगा हुआ है इसके आगे भी, इसलिए हमने सिंगुलर नाउन का यूज किया अ टीवी। वी वॉच कार्टून्स ऑन इट। अब यहाँ पे क्योंकि आ नहीं लगा हुआ है यानी हमें समझ जाना चाहिए कि ये यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज होगा। ऐसे भी हम एक कार्टून नहीं देखते हैं, मतलब बहुत सारे कार्टून्स देखते हैं, इसलिए हमने प्लूरल नाउन का यूज किया कार्टून्स ऑन इट। माई बेडरूम हैज 1 बेड, क्योंकि इसके आगे 1 लगा हुआ है इसलिए हमने 1 का यूज किया सिंगुलर नाउन का, बेड। सिंगुलर नाउन होगा बेड। उसके बाद है देयर इज ऑल्सो अ टेबल एंड चेयर, क्योंकि इसके आगे भी आ लगा हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज होगा, टेबल एंड चेयर। ऑल माई बुक्स आर ऑन अ सेल्फ। ऑल का मतलब सारे बुक्स, सारे बुक्स का मतलब प्लूरल, इसलिए हमने बुक्स का यूज किया। ऑल माई बुक्स आर ऑन अ सेल्फ। तो इस तरह बच्चों को पैराग्राफ और स्टोरी के जरिए भी आप अच्छे से उनको बनाकर दे सकते हो, ताकि वो उनकी समझ जो हो गहरी हो, उन्हें अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज होगा और कहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज होगा, और क्यों सिंगुलर नाउन का यूज होगा और क्यों प्लूरल नाउन का यूज होगा। ये भी बच्चे आसानी से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उनकी समझ गहरी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा अपलोड करती रहूँगी अपने चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।